गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज है विश्वकर्मा पूजा, तो कल से बहुत बारिश हो रहा है, तो बारिश के बीच में ही थोड़ा बहुत करके हम लोग बाज़ार कर लिए हैं और पूजा के जगह पे ये भी सजाना है। मैं कुछ दिनों से नहीं हाथ लगा पा रही थी, तो ये मार्केट से ले आके सारा सामान रखा है। अभी नहा धो के आके मैं सारा पूजा की सामग्री इधर तैयारी करूँगी। तो पंडित जी जल्दी आ जाएंगे बताए हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आ गए थे। मेरा पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, क्योंकि पूरा काम अकेले के हाथ से ही करना पड़ रहा था। तो अकेले से इतना काम करना, इतना जल्दी जल्दी करना आसान नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो रिचुअल के हिसाब से जितना करना चाहिए उतना करते हैं। और जैसे जितना भी आप सोच के रखो कि इतना जल्दी कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। और अकेले हाथ से कर रही हूँ। जो रिचुअल है वो थोड़ा थोड़ा करके तो मानना ही है, तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर रही हूँ। ये थोड़ा और लेट पूजा होता तो शायद मैं आराम से ये काम कर पाती। और देखिए, मैं जहाँ काम करूँगी मेरे डोगो भी उधर आके बैठे रहेंगे। तो इधर आके शांत होके बैठा है। अभी तो शांत होके बैठा है, लेकिन जब किसी और को देख लेते हैं तो वो ऐसे करते हैं। तो जो हमारे पंडित जी हैं वो हमारे गांव के ही है। तो उनका कहना है कि जब मैं मेरे घर में पूजा करने आते हैं, उनको पता है कि मैं सारा सामान अच्छे से तैयारी करके रखती हूँ। वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को इजाज़त दी है कि बहू ऐसे ही आप तैयारी करके रखना, मैं जल्दी से आके पूजा कर दूँगी। तो जैसे बोलते हैं वो मैं वैसे ही करती हूँ। तो इतनी जल्दी तो सुबह सुबह उन्होंने 8:30 का टाइम दिया था, लेकिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठी हूँ, लेकिन इतना नहीं हो पा रहे थे। छोटे छोटे काम होता है ना, जो आपको ध्यान रख के करना पड़ता है, लेकिन इतना तक तो मैंने कर ही दिया था। फिर उन्होंने आके जो अपने हिसाब से पूजा करना है उन्होंने किया। तो फिर मैं तैयार होके आई। तैयार होके आके फिर उनके पूजा सामग्री तैयार करते करते मैं इधर थोड़ा सा फल उल काट दिए। जो हमारे बंगाली के हिसाब से पूजा पाठ होते हैं, बहुत कुछ है। सारे बर्तन बक्से में रहते हैं, तो जो पूजा का बर्तन है उसको निकालना, उसको साफ़ सुथरा करना। सुबह से मतलब लगी हूँ, थोड़ा सा बैठने को भी फुर्सत नहीं है। और अपना सब कुछ तैयारी करते करते खुद के ऊपर तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लोग करते हैं, लेकिन मैं अकेले हाथ का काम है, तो पूरा सारा घर का काम, झाड़ू पोछा, सब कुछ काम अपने अकेले के हाथ से करना पड़ता है। तो इतना आसान भी नहीं होता है कि मैं सारा काम टाइम पे पूरा करूं। लेकिन जो भी हो, टाइम से पूरा हो गए थे। फिर हस्बैंड गए थे गांव घर में दूध लाने के लिए, वो दूध लेके भी आ गए। और पंडित जी अपने हिसाब से पूजा संपन्न किया। घर में तो पूजा कर ही लेते हैं, लेकिन जो भी है पंडित जी की हाथों का बोलते हैं ना, हाथ लगते ही पूजा संपन्न हो जाते हैं। ये पूजा मैं पहले अपने, जब हम लोग बाहर रहते थे, ये पूजा मैं अपने हाथों से ही करती थी, बराबर से अपने हाथों से पूजा करती थी। तो मेरे आदत बन गए थे पूजा करना, क्योंकि घर में सिलाई मशीन रखे होते थे, कंप्यूटर वगैरह होते थे। तो ये सब घर में जब सामान रहते हैं, लोहे की साइकिल चाहे एक मोटरसाइकिल, अभी तो हमारे पास भगवान की कृपा से कार भी आ गए। तो हम लोग फिर घर आ गए, तो घर आने के बाद पंडित जी को बुला के ही हम लोग पूजा करवाते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे बोलते हैं वैसे ही पंडित जी बोलते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से सामान ले आके रखते हैं और पूजा कर देते हैं। उनको बहुत जल्दी है, क्योंकि बहुत सारा जगह पे पूजा करना है, बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। मतलब एकदम भाग भाग के पूजा किसी भी तरह से कंप्लीट करना है और जाना है। तो फिर उसी के बीच में से फिर मेरे घर में आते हैं, तो मैं बोलती हूँ चाय पीने के लिए, तो कभी मना नहीं करते हैं, बोलते बहू बना दो। तो फिर मैं इधर से काम करते करते अंदर जाके थोड़ा सा चाय बना के दी, फिर उन्होंने चाय पिया।
वैसे आज साथ में गणेश चतुर्थी भी है, लेकिन गणेश चतुर्थी की पूजा मैं एक साथ नहीं कर पाऊँगी बोल के ये पूजा, गणेश चतुर्थी की पूजा मैं कल ही करूँगी, क्योंकि ये सारा सामान हटा के फिर गणेश चतुर्थी की जितना भी हो अपना आसन सजा उजा के सब कुछ तैयारी करना तो होगा नहीं। ऐसे जो भी है फल उल खरीद के लेके आए, वो सारा सामान रखा है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगा। वैसे सारा कुछ हमने लेके आके ही रखे हैं, और साथ में जो भी तैयारी है वो थोड़ा बहुत करके रखा है। आज थोड़ा करूँगी तो कल मैं सुबह सुबह जल्दी पूजा कर दूँगी। कल सुबह 11 बजे तक है तो उसी हिसाब से मैं अपना पूरा कर लूँगी, क्योंकि आज ये सारा काम करूँगी। फिर और एक काम है, तो आज मेरा बेटे का बर्थडे भी है तो उसके लिए भी कुछ तैयारी करना है, तो सारा काम इकट्ठा करूँगी। इतना समय भी नहीं होता है और मेरा शरीर साथ भी नहीं देता है। तो देखिए सारा काम करते करते पंडित जी चले गए, ऊपर आई तो एकदम बादल होके लाइट भी चले गए और बहुत देर तक बारिश हुई। तो हमारे आस पड़ोस में 3 घर है, तो 3 घरों में थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दूँगी। प्रसाद दे के फिर अपना नाश्ता पानी करूँगी, क्योंकि सुबह से किसी ने नाश्ता पानी नहीं किया। ससुर जी को थोड़ा सा चाय दे के आई थी, और छोटे बेटे का तबीयत ठीक नहीं है, इधर बैठ के थोड़ा प्रसाद खा रहे हैं। और डोगो को भी मैंने थोड़ा सा वो खजूर दिया था तो वो बैठ के खा रहा है। तो फिर मैंने सबको प्रसाद उसाद दे दिया, बांट दिया, और घर के लिए भी थोड़ा सा तैयारी करके रख दी। तो मैं थोड़ा सा प्रसाद खा के फिर अपना खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि बेटे का बर्थडे है। तो आज तो पूजा का दिन है, नॉनवेज नहीं बनेंगे, तो थोड़ा सा पूड़ी सब्जी पनीर के साथ छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी, और थोड़ा सा खीर बनाऊंगी, और तो थोड़ा मिठाई है ही। तो ये सब तैयारी करते करते टाइम भी हो गया। बेटा दुकान में है, फिर वो आएगा तो उसको टीका भी करूँगी। और अभी हस्बैंड गए थोड़ा गांव के घर में प्रसाद देने के लिए, तो अपना साथ साथ मैं काम भी करती रह रही हूँ और ये सब चीज़ तैयारी कर लेती हूँ। बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, नाश्ता करने के बाद थोड़ा बैठने को भी टाइम नहीं हुआ, तो मैं साथ साथ ये बना लेती हूँ। तो सादा ही है, प्याज लहसुन के बगैर बनेगा। तो कड़ी पत्ता का तड़का लगाई हूँ, और जीरा सूखे मिर्च का तड़का लगा के फिर टमाटर और काजू जीरा ये सब डाल के, टमाटर डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था। तो उसी पेस्ट में अच्छे से फ्राई करके फिर बना रही हूँ वो सब्ज़ी। तो इसका जो बर्थडे है वो आज के दिन विश्वकर्मा पूजा के दिन ही पड़ गए, लेकिन उसके बर्थडे का दिन है, जैसे दिन के हिसाब से तारीख के हिसाब से इस साल अलग हो गए। नहीं तो जैसे भादों के महीने में संक्रांत के दिन विश्वकर्मा पूजा होते हैं, लेकिन इस साल तो पहला आश्विन महीने का पड़े तो उसका एक ही दिन में उसका बर्थडे हो गए। लेकिन नहीं तो विश्वकर्मा की पूजा के दूसरे दिन इसका जन्मदिन है। तो याद आते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा जब हो रहे थे तब मैं जब प्रेग्नेंट थी, बड़े बेटा होने वाले थे, तो भाई के घर में होते थे पूजा। भाई मेरा तब बहुत छोटे थे, तो वो अपने हाथों से कोई भी मूर्ति तैयार करके पूजा करते थे। भाई बहुत छोटे थे उस टाइम, तो बोल रहे थे कि दीदी हॉस्पिटल जाने से पहले पूजा का प्रसाद खा के फिर जाना हॉस्पिटल। तो वैसे ही दिन याद आते हैं, उसके बर्थडे का दिन होता है तो बहुत याद आते हैं। तो चलिए, इधर मेरा बेटे का जन्मदिन है। सभी अपने तरीके से मेरे बेटे को आशीर्वाद कीजिएगा कि स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और सफल हो ज़िंदगी में। तो इधर हो गया, मेरे ससुर जी भी आशीर्वाद कर दिया, उसका पापा आशीर्वाद कर दिया, और मैं जितना खाना बनाई थी तो बेटे को पूछा कि और कुछ बनाऊं क्या, क्योंकि उसको मन नहीं है, सुबह से ज़्यादा कुछ खा के नहीं कि गए थे। तो फिर बोले नहीं मम्मी ज़्यादा कुछ मत बनाओ, फिर घर में भी जाना है, गांव के घर में पूजा हो रहे, तो सासू माँ उधर से बोल के भेजा है कि खिचड़ी बना रहे, तो उधर जाके प्रसाद भी खाना है और खिचड़ी भी खा के आना है।
तो इसलिए कम कम करके इधर खाना खाए। फिर हम लोग खाना वाना खा के थोड़ी देर बैठे। फिर देखिए हमारा डोगो पीछे उधर रोड किनारे पूजा हो रहे और लोगों की आवाज़ सुन के इधर ही आके बार बार आके खड़े हो जा रहे। मैं इसको कितनी बार लेके गई आके अंदर चल, लेकिन नहीं जाते हैं, इधर ही आके देखने लग जाते हैं। इनके घर में पड़ोस में पूजा हो रही क्योंकि सामने गैराज है। तो उसको दबा के मैंने सुला के रखी थी। अभी शाम हो गए, देखिए उठ नहीं रहा है। मैं उसको जगा रही हूँ, उठ नहीं रहा है। तो अभी जाऊंगी मैं छत पे, क्योंकि शाम की पूजा भी करना है। थोड़ा साफ़ सफाई करूंगी क्योंकि सारा फैला पड़ा है। दोपहर से तो जाने को टाइम नहीं हुआ। अभी थोड़ा शाम नहीं हुआ तो मैं सोच रही जल्दी जल्दी करके ये सब निकाल के फिर मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। फिर कल गणेश चतुर्थी की पूजा है बोल के मुझे थोड़ा और तैयारी करना है। तो देखिए उस टाइम तो लाइट नहीं था, मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पाई। तो इसी तरीके से पूजा हुआ। तो शाम का भी दिया बत्ती हो गए। अभी क्या बैठना, क्योंकि कल इतनी जल्दी पूजा होंगे तो पूजा के लिए टाइम नहीं मिलेगा कि सुबह उठ के मैं कुछ बनाऊं भगवान के लिए। तो वैसे तो सारा फल सामग्री जितना है सब कुछ है, लेकिन थोड़ा नारियल की लड्डू बनाऊंगी और भगवान के लिए थोड़ा मोदक बनाऊंगी, क्योंकि गणेश जी को मोदक पसंद है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं तो मोदक बना के तो दे ही सकते हैं। तो चलिए मैं नारियल की लड्डू बना लेती हूँ और साथ में थोड़ा सा मोदक बनाऊंगी। मुझे इतना ख़ास तरीके से तो बनाना नहीं आता है, लेकिन कोशिश करूँगी बनाने की। तो इधर नारियल की लड्डू बना लिया और मोदक के लिए मैंने इधर डो बना के रखा है। तो बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो चलिए मेरे वीडियो को आज इधर तक ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब और आपके लाइक में हमें वीडियो बनाने में आगे मदद करेंगे। तो चलिए आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।